महिला आरक्षण को लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन इसी बीच एक और बहस ने जन्म ले लिया है कि आजादी के बाद महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। सवाल लाजमी भी है कि जातियों को आरक्षण देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया, महिलाओं के आरक्षण की वकालत क्यों नहीं की। वीडियो पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर की महिला आरक्षण पर सोच क्या थी। लेकिन उससे पहले इस महिला आरक्षण बिल को समझ लेते हैं। मोदी सरकार ने इस बिल का नाम रखा है नारी शक्ति वंदन विधेयक। क्या है महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। विधेयक में 33% कोटा के अंदर ही SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है, यानी 33% में ही तय होगा कि कितनी सीटें सामान्य वर्ग SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए होंगी। विधेयक में ये बात भी कही गई है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए, यानी एक बार A लोकसभा सीट आरक्षित होगी तो अगली बार B। क्या है वर्तमान स्थिति? फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो 543 के मुकाबले महज 15% से भी कम है। वहीं राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी 14% ही है, जबकि राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। महिला आरक्षण बिल का इतिहास। सितंबर और महिला आरक्षण बिल का गहरा ही नाता रहा है। यह कानून पहली बार देवेगौड़ा सरकार में 12 सितंबर 1996 को 81वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था, लेकिन पास नहीं हो सका। इसके बाद अटल जी की सरकार में साल 1998, 1999, 2002 और 2003 में लाया गया, लेकिन इस बार भी परिणाम वही रहा, पास नहीं हो सका। एक बार फिर लगभग 5 साल बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 6 मई 2008 को इस बिल को राज्यसभा में रखा गया। 9 मई को इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। 17 सितंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया, लेकिन ये लोकसभा से पास नहीं हो सका। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ दलों ने महिला कोटा के भीतर OBC आरक्षण को लेकर विरोध किया। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार फिर सितंबर महीने में ही इसे पास कराने की कोशिश हो रही है। बिल के बाद क्या होगा बदलाव? अगर महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास होकर कानून बन जाता है तो आने वाले वक्त में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 180 हो जाएगी। वहीं राज्यसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सदस्य यानी कुल सीटों की 33% महिलाएं होंगी। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिला आरक्षण की वकालत क्यों नहीं की। वहीं दूसरा सवाल दिमाग में ये भी आता है कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच क्या थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महिला उत्थान के अग्रदूत माने जाते हैं, सन 1942 में शोषित वर्ग के एक महिला सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर महिला सशक्तिकरण को लेकर सतर्क थे। उन्होंने ही सबसे पहले मातृत्व अवकाश की बात की थी। इससे भी बड़ी बात ये कि संविधान में उन्होंने लिंग समानता की बात की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि महिलाओं को भी समान रूप से वोट देने का अधिकार और सरकार चुनने का अधिकार है, जबकि उस वक्त बड़े और विकसित देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि भारत में महिलाओं को ये अधिकार आज़ादी के बाद ही मिल गया था। लेकिन वो जानते थे कि भारत का पुरुष प्रधान समाज सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं को उनका हक नहीं दे देगा। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल की वकालत की, जो वास्तव में महिलाओं को उनका अधिकार देता था, लेकिन वो बिल महज बिल बनकर रह गया। समय के साथ उसमें कुछ बदलाव कर हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानून पास हुए, जिसमें हिंदू पुरुषों को एक ही शादी का अधिकार दिया गया। साथ ही महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू होते हैं, मुस्लिम या अन्य किसी धर्म के लोगों पर नहीं। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी महिला आरक्षण की बात नहीं की। उनका मानना था कि आरक्षण से ज़्यादा जरूरी महिलाओं को शिक्षित करना है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उन्हें आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, वो अपना अधिकार खुद ही ले सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को विशेष कानून तो दिया, लेकिन विशेष व्यवस्था नहीं दी। महिला आरक्षण पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि महिला आरक्षण से
सच में महिलाओं की प्रगति और उन्नति होगी या फिर ये दलित आरक्षण की तरफ बड़े लोगों के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा। इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। साथ ही कोई सवाल या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल त्रिकाल टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।